किसान की फसल बर्बाद कर दी, मतलब पकी पकाई हरी फसल बाढ़ की डालो है किसान के। और नहीं तो भाई खट्टर वाला काम तेरी जेल भी हो जाओगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम देखो दुख पाया है मानस पूछेगा मार दिया था मराठ बिजली ने देखा था को कहा था कुछ वो पड़े थी साले बस पे। पहले तो इस सैनी साहब को यह बात समझाना चाह रहे हैं, अगर हमारे बोल तो खट्टर की कुर्सी खसका लेंगे, हमारे बोल लेंगे। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, आवाज दो, आवाज दो। दोस्तों नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं हमारे पीछे, हम कोड़ा गांव के पास हैं और मेरे पीछे एक किसान, वो किसान हैं जिनको उनकी फसल बर्बाद करके उचित मुआवजा नहीं दिया गया और उस उचित मुआवजा ना देने के कारण इन्होंने यहाँ पे धरना दिया है। असली मसला क्या है, धरने का कारण क्या है, किस बात से ये किसान नाराज हैं, एक बार इनसे बातें करेंगे। एक बार थोड़ा हरस्ता दियो जी बैठने का, आगा आ जाओ कैमरामैन, आगा आ जाए एक बार। अक्षय भाई राम राम। भाई राम राम, आपको भी राम राम, आपके दर्शकों को भी राम राम। क्या मामला है, सारे किसान क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? किसाना तो जब इकट्ठा होना पड़े है जब सरकार किसाना की नहीं सुनती, इनके ऊपर समस्या आवे। और समस्या यह आ कि अब किसान के खेत में जो किसान की पुश्तैनी जमीन है, जो दादा लाई जमीन है, जो हमारे बुजुर्गा ने संघर्ष करके जब जब जंगल बियाबान होया करते, किसी को उगाई भी नहीं दी जा करती, उस टाइम पर मेहनत करके इसको खेती योग्य जमीन को बनाया और लगातार कई पीढ़ियों ने संघर्ष कराया जब यह बोन खाने की जमीन हुई थी। और आज उस जमीन के ऊपर बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां की और इस सरकार की नजर है। और ये जो सरकार है हमारी, इन कॉरपोरेट कंपनियों को शह देने का काम करी है। फिर जो अधिकारी है हमारे, इनको भी पता नहीं कैसे मैनेज करके, ये भी जो पब्लिक के नौकर हैं, पब्लिक के नौकर ना रह के पब्लिक के ऊपर मालिकगिरी कर रहे हैं, पब्लिक के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। असल में पूरा मामला क्या है, इंडियन ऑयल की एक पाइपलाइन है जो गुजरात से आ रही है और उस पानीपत जा रही है रिफाइनरी में, क्रूड ऑयल की लाइन है। वह दबदी आवत थी पीछे कई गामा में, जैसे लाखन माजरा की मैं बात करूं, काम रुकया, शीसर खास गांव होड़े काम रुकया, दादरी में काम रुकया, और ये भी आगे थी आड़े गोहाना एरिया में। यो बड़ा क्रांतिकारी एरिया है, जागसी, गंगाना, बुटाना और फिर कोड़ा, खेड़ा, बनवासा, गढ़वाल, इनकी सीमा में कभी लाइन जावे है। याड़े क्यों है, याड़े के जब लाइन द बनाई तो पुलिस की न लेके, पुलिस फोर्स ने लेकर जबरदस्ती कंपनी के कर्मचारी लाइन को दबाने का प्रयास कर रहे थे। हमारे आदमी नू बोले भाई इतना तो हमें 1 रुपया दे रहे इस लाइन का मुआवजा के तौर पे, बारिश हो नहीं रही, बड़ी मुश्किल से धान लगाए हैं और तामिन धान बाढ़ लाग रही। 60 फुट का एरिया है जो जिसमें वो लाइन दाबा है, जो एक उसका किला का यूज हुआ है, ऑक्यूपाई हुआ है। तो किला 60 फुट में लाइन वो खींच के, डोली खींच के और मशीन न हंडा के बिना मुआवजा दिए और उचित मुआवजा दिए, यह जमीन हमारी है, हमारे खेत में हम किसी भी नहीं बढ़न देंगे। चाहे किसान की फसल बर्बाद कर दी, मतलब पकी पकाई हरी फसल बाढ़ की डालो है किसान के। चाहे को अधिकारी हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना आ जा, पुलिस फोर्स आ जा, आर्मी आ जा, कुछ भी आ जा, इस जमीन न बचाने खातिर जिस पर हमारे बाप दादा ने मेहनत करी है, हमारी जान क्यों ना चली जा, हम किसी भी कीमत पर पाछे नहीं हटाएंगे। एक बात। दूसरी बात, हम उन या वहाँ जो हमारे बुजुर्गों ने डराने धमकाने की कोशिश करें कि भाई न 1 कला 2 कला देख के, यह कोशिश वो बिल्कुल भी ना करें, यह कोशिश उन्हें बहुत भारी पड़ जाओगी। और उसके साथ साथ हम एक बात यह कह रहे हैं, हमारी जमीन खराब हो रही है, अगर आप उचित मुआवजा नहीं दे सकते तो हमने एक बात और उन तक कह दी, आप इस काम को कोऑपरेटिव मॉडल के तौर पर डेवलप कर लो, किसान का इसमें 15%, 10%, 20% साझा कर लो। जब आप या लाइन यार्ड के जाओगी तो हम काम कर लो। हाँ, जब या लाइन यार्ड के जाओगी तो लगातार बेनिफिट तो लेगी ना कंपनी को, इंडियन ऑयल पैसे कमाओगी। तो अगर हमारे खेत में कमामू न जगह देने लाग रहे हैं तो बेनिफिट के शेयर होल्डर बना लो हमने। तो मैं और दूसरी बात, कोई भी चाहे एसडीएम है, कोई भी डीसी है, स्टेक होल्डर किसान है, और उसका बात करे बिना अगर जोर जबरदस्ती करेगा प्रशासन, तो हम ये समझेंगे ये प्रशासन वाले कितने न कितने उनकी सेटिंग होगी इनकी गिला। वह सेटिंग कैसे होगी है,
कंपनी के लिए आसान है। 100 आदमिया ने 5 गामा के आदमिया ने सेटिस्फाई ना करके एक अधिकारी को सेटिस्फाई कर दिया हाँ। जाए, तो हम कितने कितने समझाएंगे, हमारे तरफ हमारे आप मैसेज युवा होगा कि आप लोग सेट हो गए। और जो आदमी सरकार के सेट हो रहा है, जो पीछे तक सेट हो रहा है, उस आदमी की हमारी नजर में कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। और वो जनता का नौकर है। अगर वो नौकरी नहीं करेगा और उनका सेट होकर हमारे बीच में होगा, तो हम भी उसी भाषा में कोऑपरेट उनको करने का काम करेंगे जिस तरह से वो हमें कोऑपरेट करेंगे। नवीन भाई आए हैं, दादार हैं, इनका आप कर सरकार में भी आप कहीं ना कहीं, चाहे विपक्ष में ही है, चाहे आपकी पार्टी की सरकार है चाहे नहीं है, जो आदमी राजनीति में चला जाए है उसको सपोर्ट करना जरूरी है लोगों को। आप अपने लेवल पे क्या सपोर्ट कर रहे हो? देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किसान बड़ी मेहनत करता है और तब जाके फसल पैदा होती है और तब किसी किसान का, मजदूर का घर चलता है। और जब किसान की फसल चलती है तो केवल किसान का घर नहीं चलता, उसके साथ मजदूर का भी घर चलता है, आड़ती का भी घर चलता है, और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको अनाज मिलता है, तब वो कुरकुरे बना के बेच पाते हैं। वो कितने महंगे रेटों पर बेचते हैं वो एक अलग बात है। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि किसानों ने देश की तरक्की में बहुत योगदान दिया है। चाहे जितनी बार भी देश में, चाहे वो हरित क्रांति हुई, दुग्ध क्रांति हुई, जितनी बार भी खेती में, किसानी में किसानों ने देश की तरक्की में हर बार योगदान दिया। बॉर्डर पर भी किसान के बच्चे जाकर लड़ाई लड़ते हैं, इसकी रक्षा करते हैं, सीमा की। परंतु सरकार जिस प्रकार से सौतेला व्यवहार कर रही है, जिस प्रकार से उद्योगपतियों की सरकार ये बनी हुई है, वो उसको उजागर करने का काम हम लोग करेंगे। और ये स्पष्ट हो जाता है, उद्योगपतियों के लिए आप अपनी नीतियां, आप अपने प्रोटोकॉल और सारी चीज़ें चेंज कर लेते हो, पर जब किसान की बात आती है तो आप आंखें मूंद लेते हो और किसान के खेत के बीच में से फसल, बोई हुई फसल के अंदर से आप पाइपलाइन बिछाते हो, उसको मुआवजा नहीं देते। तो आज इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है थोड़े कम हो, पर कल आने वाले समय में इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी पड़ने वाले हैं। किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है। आप सोचिए, इसका आप कोई कमर्शियल यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप कोई इस पर रेजिडेंशियल कुछ नहीं बना पाएंगे, आपने ट्यूबवेल लगाने के लिए अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा खड़ा करना, वो नहीं बना पाएंगे। तो आप 1 एकड़ जमीन का 60 फुट एरिया जो कवर कर रहे हो, आप ऑलमोस्ट पूरी 1 एकड़ खराब कर रहे हो ना। वो किसान क्या कर पाएगा उस पूरी एकड़ में? ना केवल आप ये कर रहे हो, और उसकी जो फसल है उसके आसपास की भी जो जमीन है उसका भी नुकसान कर रहे हो, फसल बोई बाई फसल का। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बड़ी बात करती है भारतीय जनता पार्टी वाले। हम तो कहना चाहते हैं, करो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये पब्लिक बैठी है और प्राइवेट ये आपकी क्या नाम है, इंडियन ऑयल है। आप यहाँ पे करो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इनको बनाओ क्या नाम है, शेयर होल्डर बनाइए आप इसमें, आप इनको मंथली दीजिए। का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान माने जाते हैं। चाहे आंदोलन की बात हो, हर क्षेत्र में हरियाणा और पंजाब ने किसानी में, देश की उन्नति और तरक्की में बहुत योगदान दिया है। ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसी दुर्भावना के साथ इन पार्टियों को नहीं काम करना चाहिए। जो सत्ता में आज बैठे हैं, सत्ता में वो सदा नहीं बैठे रहेंगे। तो इन किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए, आम आदमी पार्टी के सभी किसानों के इस डिमांड का समर्थन करती है। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये कहना चाहता हूँ कि जितनी बार भी हमारी आवश्यकता होगी, जहाँ भी हमें अगर अपना खून भी बहाना पड़ेगा, हमें हर प्रकार से हम किसानों के साथ हैं। पर किसानों की जो डिमांड है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तो हम लोग पूरी भरसक कोशिश करेंगे कि ये जो पाइपलाइन दबाने का जो कार्यक्रम कर रही है सरकार, ये ना किया जाए। दोबारा से मैं कहना चाहता हूँ, पीपीपी मॉडल को आप बड़ा प्रमोट करते हो, पीपीपी मॉडल यहाँ पे लाओ, किसानों के साथ पीपीपी मॉडल करो, दुर्व्यवहार मत करो। और किसानों को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है, व्यक्तिगत रूप से भी और पार्टी लाइन की तरफ से भी हम कह रहे हैं। जी, बुजुर्ग भी इकट्ठे हो गए और नौजवान भी इकट्ठे हो गए, क्या संदेश देना चाहोगे सरकार को भी? भाई और राम लोगों को भी? राम राम। और सभी दर्शकों को राम राम। भाई साहब, हम तो यही संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को। हम पहले तो इस सैनी साहब को यह बात समझाना चाह रहे हैं, अगर हमारे बोल तो खट्टर की कुर्सी खसका लेगे, हमारे बोल लेगे। उस दिन मैंने एक बात कही थी वहाँ पंजाब बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, मैंने एक ये बात कही थी, मगर खट्टर साहब तेरे दिमाग की नस पाट गई। नून तो मोदी की दाब है, नून तो हमारी दाब है, नून तो पंजाब की दाब है, नून हरियाणा की दाब है। तेरे दिमाग की नस पाटने वाली हैं वो तो फिर 5-4 दिन पास कुर्सियां छोड़ गया।
अब सैनी साहब को भी हम यह बात समझाना चाह रहे हैं, सैनी साहब आप भी किसान के बेटे हो, हम भी किसान हैं, आप किसानी की तरफ लबिए और आगे अपना काम चलाइए, और नहीं तो भाई खट्टर वाला काम तेरी जेल भी हो जाओगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम देखो दुख पाया है मानस कुत्ते का मार दिया था, मराठ बिजली ने देखा था कोका था कुछ वो पड़े थी साले बस पे, लेकिन भाई मारा मराठ मार दिए सरकार ने, वो मराठ मारे हुए हमने तंग फुलके घेर दिया सारी दे 13 महीने उड़े बैठे रहे, ईब किते भाई रहे किते लेन का कर रहे हैं, किते और क्या कर रहे हैं, 9 महीने हो गया हमने वो लेन रोक रखी है, सरकारी यो नहीं रुकेगा, 9 महीने हो गए वो लेन रोक रखी है, जो बिजली वाली लेन में जाना चाह रहे थे, और यूं तो मामला है कि है कुछ नहीं। चलो चलो धन्यवाद अंकल जी। राम राम। राम राम भाई तेजपाल। किसानों के साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, मुझे नहीं दे रहा, पर आप अपने लेवल पर प्रधानी में भी रह रहे हो, आप अपने लेवल पर किसानों को किस नजरिए से देखते हो इसमें? भाई किसान के मैं तो खुद पीड़ित हूँ, मेरा भी खेत आ रहा है, और जिस दिन 3 मीटिंग हमारी गांव में हुई थी अधिकारियों के साथ, और हमने लास्ट मीटिंग में ये बात भी कह दी थी कि ठीक है आप इसका मुआवजा अगर पूरा नहीं दे रहे तो हमारी पार्टनरशिप कर लो, क्योंकि तुम कमाई के लिए ही तो ले जा रहे हो, तुम हर रोज कमाओगे इससे, बस जगह मेरी जब तुम हमारे खेत में से लाइन ले जा करके तुम हर रोज कमाओगे तो उसका मतलब वो बात है कि हमारा भी हिस्सा डाल लो, जी ठीक है, और बेशक मुआवजा मत दो, हिस्सा डालो, हमने वो भी मंजूर है, और हिस्सा नहीं डालते तो हमने मुआवजा पूरा दे दो। अब 1 एकड़ का मुआवजा वो मेरे ख्याल में वो बात है 1-1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, 1-1.5 लाख में 1 किल्ला हमारा कति खत्म हो जाए, क्योंकि उसकी जब उसकी बीच से पूरे के पूरे किला में निकलती है लाइन तो किले का तीसरा हिस्सा चला जाए, तकरीबन 2.25 बीघे जमीन चली जाए, उसकी कीमत ये 1.5 लाख दे, तो 1.5 लाख में यूं तो बताओ हमारा तो किला खराब हो गया, जिसकी कीमत 1-2-2.5 करोड़ रुपए कीमत है, अब उसको कोई भी वो बता 20 लाख में भी लेने वाला नहीं है, अगर हम उसको बेचते हैं जिसमें लाइन निकल गई तो हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, उसमें हमें अपना कोठड़ा हम बना सकते नहीं, ट्यूबवेल हम लगा सकते नहीं, उसमें पेड़ हम लगा सकते नहीं, कोई और कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो हमारा बच गया क्या उसमें? हमने तो ये भी कह दी कि तुम इसने पूरी की पूरी ने ले लो, हमने इसकी कीमत दे दो, जो भी इसका मतलब वो बात है कि रेट है, हमने वो कीमत दे दो और ये पूरी जमीन ले लो, लेकिन उस पर भी नहीं आ रहे, मुआवजा भी पूरा नहीं दे रहे, तो हमने हार का ना और क्या रास्ता अपनाना पड़ा। 5 गांव है, 5 के गांव ने इकट्ठा होकर के और किसान संघर्ष समिति का ये अपनी और पार्टी आई हुई है, जो भी सबका सहयोग है, और अपना धरना लगा दिया, जब तक सरकार उचित मुआवजा ना देगी या हमारे को शेयर होल्डर ना बनाएगी तब तक हम यहाँ पर काम नहीं शुरू होने देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तेजपाल भाई एक रिक्वेस्ट आखिरी हम आपके चैनल के माध्यम तक करना चाहूँगा, देखो जिस भी किसान के खेत में अगर यह लाइन भी नहीं जा रही, हो सके तड़के खुद नई लाइन आ जाए उसके खेत में जान लाग जाओ, तो आज तो या इन किसाना खेता में लाइन जा रही है, ये धरने के ऊपर बैठे हैं, इनके समर्थन में उन गामा ने भी आना चाहिए जिन गामा में लाइन नहीं है, उन किसानों ने भी आना चाहिए जिनके खेत में लाइन नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पूरी किसान बेल्ट को, पूरी किसान बिरादरी को, मजदूर बिरादरी को, आवे आज तो समस्या इन पपड़ रही है, तड़का मारा पपड़ सके हैं, जैसे 10 दिन पहले मेरे पर समस्या पड़ रही थी, ये गामा के लोग गए इकट्ठे हुए, उसके बाद मैं जेल में कटवाया, तो हम जब बाहर आए, आज मन जब इन मन लागा कि भाई इनके ऊपर समस्या मन इनका दोहराना चाहिए, और मैं आ रहा हूँ न अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, ऐसे ही मैं दूसरे किसानों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दूसरे गाँव तक भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी इस आंदोलन का हिस्सा जरूर आसपास के गाँव बने। जी सोमवीर भाई। जी सोमवीर भाई सबसे पहले तो आपके और आपके दर्शकों आपको सबको मेरे हाथ जोड़कर राम राम। एक बात बताओ, कोई भी कंपनी वाला है जब उसका प्राइवेट ज़मीन है वो खुद कानून बनाता है, तो एक किसान ऐसा क्यों है कि हाँ यहाँ पे हमारे कानून न चल के वो अपने कानून लेके आ रहे हैं, कि वो हमें बता रहे हैं कि लाइन जाएगी, वो हमको ये थोप रहे हैं हम पे कि यहाँ से लाइन निकलेगी और आप ये नहीं करोगे, ज़मीन हमारी है,
उस पे हक हमारा है, रजिस्ट्री हमारी है, सब कुछ हमारा है, लेकिन कानून उनके हैं। ऐसा क्यों? तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई ना। सबसे बड़ी बात तो यही है। कानून तो अगर सरकार ने बनाए हैं तो सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, और उसमें अगर मेरे को नुकसान हो रहा है तो मेरे को बराबर का मुआवजा मिलना चाहिए, और सरकार अगर मेरी जमीन में तो निकाल रही है तो उसमें मेरी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो हमारी मांग क्या है? यही तो है जी जी जी। कि हमारे जो हैं, हमारा उचित मुआवजा हमें मिल जाए। कोई ये नहीं बोल रहा है कि हमें भाई 5 करोड़ दे दो, 50 करोड़ दे दो, 1 लाख करोड़ दे दो। जो इतने लोग ले लेके यहाँ से भाग रहे हैं, वो मांग नहीं है किसान की। सिर्फ ये बोल रहा है जो हमारी फसल खराब हो रही है, जो उसमें आपका काम चल रहा है, उसकी वजह से जो हमारी जमीन खराब हो रही है, जो उस पर हम काम नहीं कर सकते, सिर्फ उसका हमारा मुआवजा मांग रहे हैं। और क्या डिमांड, इसमें कोई गलत भी नहीं है। जी लेकिन सरकार उसी को बोल रही है कि नहीं हम ये नहीं दे सकते। प्रशासन को लेके आ रहे हैं, बोल रहे हैं हमें, इन प्रशासन वाले खुद ही बोले जो आगे आएगा उसको टायर के नीचे दे दो। पेड़ काट रहे हैं, पेड़ लगा रखे हैं किसान ने हरियाली के लिए कि बारिश हो जाए, उसका मुआवजा नहीं दे रहे हैं। और अब तो भगवान ने भी इतनी मार कर रखी है कि लोगों ने जो जमीन ले रखी है, भाई कुछ मिल जाएगा, तेल फूक फूक के अपना काम चला रहे हैं। बड़ी मुश्किल से फसल भी आप देखोगे तो ऐसी फसल नहीं है अब की बार, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मान रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही है कि हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है, हमारी जायज मांग है। रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारी जो मांग है उसको पूरा किया जाए। आप सभी की इस के बारे में क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।